Okay, so right now we are seeing about the preparation of phenol. Yes or no? हम क्या देख रहे हैं बच्चों? Preparation of phenol देख रहे हैं. तो सबसे पहले हमने कौन सी प्रोसेस देखी थी? We have just completed our Dow process. It's like हमें पता है it's like a tough one. क्यों sir? Why is it so? Because here we just want to remove chlorine and OH group will be there. Yes or no? है ना? Yes or no? So यहाँ पे कौन आने वाला है बच्चों? यहाँ पे कौन आने वाला है? Cl. Okay? Or in the presence of NaOH, it's like around 623 Kelvin. Sorry, Kelvin temperature. I think 300 or 200 bar pressure the atmosphere. It's a 300 time atmosphere. Yes or no? Pressure will be there. So you will get like phenoxide. Okay, O minus Na plus, and in the presence of HCl, in the presence of HCl, I will get phenol. Is it clear? Which kind of this process? Is this Dow process? Yes or no? Yes, sir. Okay, so can you just tell me about the mechanism? Which kind of mechanism will occur over here? It's like OH minus will be generated and that OH minus will attack on this portion. So I can say it's like a nucleophilic substitution reaction for aryl halide. Which one is like a less reactive? आपको पता होगा कि हेलोआयरिन जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और सब्स्टिट्यूशन के लिए सही नहीं होते हैं. बताओ क्यों? 4 पॉइंट्स देखे थे. रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन, रिपल्शन एंड एंड अनस्टेबल फिनाइल कार्बोकेटायन. याद आई बात आपको? Yes, लेकिन sir. फिर भी हमें करवाना ही है. चलो 11th में हमने देखा था कि हम लोग पहले इसका सल्फोनेशन करवा देते हैं. व्हाट विल वी डू? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल just do the sulfonation of it. Yes or no? सल्फोनेशन करवाएंगे. ओके, तो यहाँ पे आएगा आपका आएगा H2O7, या फिर हम लोग ऐसे लिख देते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस SO3 गैस. आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? है Yes, ना? sir. और फिर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सी मिलती थी याद करो. फिर आपको प्रोडक्ट कौन सी मिलती थी आप बताओ, याद करके बताओ. SO3H. यस और नो? है ना? Yes, sir. और फिर आपको क्या करना होता है बच्चों बताओ. पहले हम इसके अंदर क्या डालने वाले हैं? NaOH and then H plus. What you will get? Tell me. क्या मिलेगा आपको? Phenol. You will get phenol. Okay. Is it clear? Is it clear? Yes. So it's like a fusion. आपको पता है हम fusion बोलते थे इसको. Solid fusion with a benzene sulfonic acid ही है. Benzene sulfonic acid. अगर NaOH के साथ आप इसको फ्यूज कर रहे हो, NaHSO3 बाहर निकल जाएगा. NaHSO3 बाहर निकलेगा और यहाँ पे OH आ जाएगा. Yes or no? Benzene is sulfonated with a oleum and benzene sulfonic acid form. पहला वाला स्टेप बोल दिया आपने. क्या बोला? Benzene will react with the oleum to form benzene sulfonic acid, and then like fusion of this benzene sulfonic acid with the NaOH will produce phenol. Is it clear? Yes or no? Yes, है ना? sir. बोलो. चलो थर्ड वन देखे तो. अभी हमें फिनॉल ही लाना है, लेकिन फिनॉल कहां से लाना है? बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है क्या? फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट. मोस्ट टाइम भी लिखना है फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट. आपने सैंड मेयर देखी थी हमने, आपको याद हो तो. सैंड मेयर रिएक्शन देखी थी कि व्हेन यू आर प्रोसेसिंग
your amine with a HNO2, I can say HCl plus NaNO2, HCl plus NaNO2, ये मिलके क्या बनाएंगे पता है? ये दोनों मिलके बनाते हैं HONO, HNO2 बनाते हैं ये नाइट्रस एसिड। ओके, फिर क्या होता है एग्जैक्टली exactly? यहाँ पे जो है N2 प्लस, और फिर कौन आने वाला है बताओ? N2 प्लस और फिर कौन आने वाला है? Cl माइनस, है ना? Yes, sir. इसको हम लोग क्या करने वाले बताओ? पानी के साथ सिर्फ गर्म करना है, नथिंग एल्स। थोड़ा सा भी गर्म करोगे ना आप, ये अनस्टेबल होते हैं। ये 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे ही काम के होते हैं, आपको पता होगा। मैंने पॉइंट आपको अच्छे से ये बोल के याद रखवाया था, इम्पोर्टेंट वन। जब इसके साथ हम पानी डालते हैं, व्हाट विल हैपन, टेल मी? यहाँ पे OH आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा? N2 प्लस HCl। सो ये भी फिनॉल मिला, लेकिन ये अमाइन में से मिला। अमाइन की प्रोसेस किस इसमें होता क्या एक्जेक्टली मैं आपको बताऊं। 3 टेस्ट ट्यूब लेनी होती है, बहुत बढ़िया सा होता है। कितनी टेस्ट ट्यूब लेते हैं हम लोग? एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ, थोड़ा देख लो। 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। एक में हम लोग एनिलिन डालते हैं, एक में हम लोग क्या डालते हैं बच्चों बताओ? एक में हम कौन सी चीज डालेंगे बताओ? Aniline. यस, एक में हम NaNO2 डालते हैं, हमने प्रैक्टिकल किया था। और हम यहाँ पे एक में डालते हैं HCl। अब इन तीनों टेस्ट ट्यूब को हम लोग वाटर बाथ, आइस बाथ में रख देते हैं। व्हाट डू मीन बाय आइस बाथ? एक बाउल जैसा होता है जिसमें आइस पड़े हुए होते हैं, और हमें क्या कर देना है, इनको रख देना है ऐसे, बहुत ज्यादा टाइम के लिए। डाई भी ऐसे ही बनती है। ओके, देखो आगे पूरी बात समझ में आपको? यहाँ पे हमने क्या कर दिया बताओ? यहाँ पे हमने क्या कर दिया? आइस बात में रखा। और ये सभी के टेम्परेचर कितने होंगे अभी? अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होंगे। फिर इस NaNO2 को मैं इसमें डालूंगा, एनिलीन में, और फिर इसको HCl स्लोली स्लोली डालूंगा, तब यहाँ पे ये सॉल्ट बन जाएगा। आ रही है बात समझ में आपको? Yes, sir. और फिर थोड़ा सा मैं जब हीट करूंगा ना, तब ये OH बना देगा। बात ये बनती है, NaNO2 और HCl दोनों मिलके HONO बनाते हैं, और वो HONO का NO प्लस जो है वो क्रिएट होके यहाँ पे अटैक करता है, और N2 प्लस Cl माइनस बना देता है। लंबी बात है, डोंट वरी। ओके, तो हमें ये चीज याद रखनी है। क्या आपके माइंड में बैठ गया कि प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन विल रिएक्ट with the NaNO2 and HCl at a very low temperature to form benzene diazonium chloride, benzene diazonium chloride, BDC, benzene diazonium chloride. And by gentle heating of this benzene diazonium chloride we will get phenol. Yes or no? Yes, sir. Okay, तो ये थी आपकी थर्ड प्रोसेस। चलो, 1 Dow process, 2 from benzene, third from a benzene diazonium chloride, and the fourth one is that, सुनो आप अच्छे से समझना, फोर्थ वन कौन सी है? मोस्ट टाइम भी लिख देना, ये वाली थोड़ी सी क्यूमिन वाली MCQ, और इसके लिए भी मोस्ट टाइम भी है। ठीक है, लिख देना थोड़ा सा। फ्रॉम क्यूमिन, फ्रॉम कहां से आएगा? क्यूमिन। अभी है क्या क्यूमिन? फ्रॉम क्यूमिन, यस और नो? ये क्यूमिन है क्या एग्जैक्टली? अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्यूमिन जो है वो आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। IUPAC नेम ऑफ क्यूमिन इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आपको शायद मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या बोलने जा रहा हूँ आपको। इट्स लाइक आइसोप्रोपाइल क्या आएगा? बेंजीन। इट्स अ क्यूमिन ओनली, है ना? O2, पक्का वाली बात है ये? ओके,
जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करोगे ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी रख सकते हो आप, तब क्या होगा, क्यूमिन पेरोक्साइड मिलेगा। ये देखो, so phenol is manufactured from the hydrocarbon cumene. Cumene is oxidized in the presence of air to cumene hydrogen peroxide. चलो पहला स्टेप बोलना आ गया आपको, cumene is oxidized in the presence of air in a cumene hydro peroxide. Is it clear? Yes, sir. सिर्फ ऑक्सीजन डाल देना इसमें। Now what will we do? अब हम करेंगे क्या बताओ? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, yes or no? When hydrolysis Yes. of this, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस मतलब पानी डालेंगे, hydrolysis of this cumene hydrogen hydroperoxide will form phenol plus acetone. क्या बनाएगा ये, phenol plus acetone। अब बात ये बनती है, सबको इंटरेस्ट मेन प्रोडक्ट से भी बाय प्रोडक्ट में रहता है। किस तरह से मैं आपको बता दूं, मनन क्या मजाक कर रहा है भाई। OH प्लस क्या आएगा बताओ, OH प्लस क्या आएगा बच्चों, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। OH प्लस क्या आएगा अभी यहाँ पे, Acetone. एसीटोन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3-4 बार इस एसीटोन के ऊपर से क्वेश्चन पूछ ले, विच वन इज बाय प्रोडक्ट, और जो बाय प्रोडक्ट मिलती है उसका हाइब्रिड, उसके कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उसमें कितने हाइब्रिड, कितने डबल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं, कितने लॉन पेयर होते हैं वो भी पूछ लेंगे, बोलो लो। तो मतलब बोलना सीधे सीधे नहीं चाहते एसीटोन। ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम द क्यूमीन, what will be the hybridization of byproduct? तो हमें यहाँ बीच वाले कार्बन का sp2 लिखेंगे और इन दोनों का sp3 होता है ना। फिर देखो दूसरा कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, like during preparation of phenol from the cumene hydrogen peroxide, what percentage of carbon is present into the byproduct? मतलब सीधा नहीं बोलते कि एसीटोन में कार्बन के परसेंटेज कितने होते हैं, क्या बोलते हैं कि जो क्यूमीन क्यूमीन में से जब फिनॉल बनाते हैं तब जो प्राय प्रोडक्ट मिलती है उसमें कार्बन के परसेंटेज कितने हैं, ऐसे घुमा फिरा के पूछते हैं। सीधी मतलब सीधा कान नहीं पकड़ते, घुमा के कान पकड़ते हैं। आई बात समझ में आपको बच्चों? Yes, sir. तो ये बाय प्रोडक्ट वाला आपको अच्छे से याद रखना है, नथिंग एल्स। फिर डीडीटी में भी बहुत पूछते हैं लेकिन वो तो नहीं है खैर। चलो 11 पॉइंट कौन आए हम लोग बताओ, 11 पॉइंट कौन आए बताओ। Intex 11.4. चलो हम लोग बात करते हैं इन टेक्स्ट 11.4, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि आप लोगों ने अच्छे से किया होगा, 4 अच्छे से आपने देख ली है ना, यस और नो बच्चों? यस सर, यस। Yes, sir. चलो चारों चार एक बार पढ़ लो बच्चों अच्छे से। चलो फटाफट से सभी बच्चे इसको पढ़ेंगे प्लीज। 11.4 की बात करते हैं, ओके चलो देखते हैं। यस, इसीलिए तो मैंने बोला कि मोस्ट आईएमपी है। चलो आगे बढ़े, तो क्यूमिन वाला बहुत ही आईएमपी है, लास्ट टाइम नीट में भी था, उसके ऊपर से क्वेश्चन, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11.4, लेकिन वो बहुत घुमा फिरा के पूछ सकते हैं जैसे मैंने बोला, लेकिन अगर आपका फंडा क्लियर है कोई टेंशन नहीं है। शो हाउ द फॉलोइंग alcohols prepared by the reaction of a suitable Grignard reagent of a methanol, मतलब हमें एक मिथेनॉल फिक्स कर देना है, यहाँ पे देखो मिथेनॉल फिक्स कर देना है, और मिथेनॉल के साथ बहुत क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आधे बच्चों को तो क्वेश्चन ही नहीं पता चल गया बोलना क्या चाहते, पढ़ो देखो एक बार और पढ़ो। शो हाउ आर द फॉलोइंग अल्कोहल्स प्रिपेयर्ड, मतलब उनको अल्कोहल, नीचे वाले जो अल्कोहल है वो बनाने हैं, इसमें कौन कौन सा अल्कोहल बनाना है मैं आपको दिखा दूं। एक बार इनको ये अल्कोहल बनाना है, CH3 CH CH3 CH2OH, एक बार इनको ये अल्कोहल बनाना है, ठीक है। और एक बार इनको कौन सा अल्कोहल बनाना है वो बताओ, एक बार इनको कौन सा अल्कोहल बनाना है वो बताओ। यहाँ पे बनाना है CH2OH, यहाँ पे एक बार कौन सा बनाना है बताओ, CH2OH, है ना, यस और नो? Yes. ओके अब करना क्या है वो देखो,
तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एग्जैक्टली और ये भी फिक्स बनाना किसमें से इसको, मिथेनॉल। मिथेनॉल मतलब क्या होता है बताओ, मिथेनॉल मतलब ये लिख सकता हूं मैं, अब यहाँ पे ऐसा कौन सा आरएमजीएक्स डालूं कि जिससे मुझे ये वाली प्रोडक्ट मिले। देखो यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे R लग जाएगा, इसकी प्रोडक्ट ये होती होगी H बॉन्ड C OH H एंड R, यस और नो, है ना। R यहाँ पे अटैक Yes. करेगा और वहां पे ओम जी X होगा, फिर OH आ जाएगा। इससे मिलने वाला तो यही है, इससे मिलने वाला तो यही है ना। Yes, sir. अब आप सोचो कौन सा R लगाओ तो ये वाली प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगी। अब ये तो है, ये तो कॉमन है, देखो ये वाला पोर्शन तो दोनों में कॉमन ही है, काय का टेंशन। देखो ये वाला देखो CH2H, Isopropyl डालेंगे तो हो जाएगा. देखो ये CH2H तो है ही है, और यहाँ पे भी कौन है ये C, ये दोनों सेम है, समझ रहे हो बात इतना। अब R की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ। सो नाउ R इज, अब आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये क्या है। नाउ R इज आइसोप्रोपाइल बोल सकता हूं मैं। तो यहाँ पे मुझे कौन सा लेना पड़ेगा, ग्रिग्नार्ड, ये वाला ग्रिग्नार्ड लेना पड़ेगा। और गेटिंग माय पॉइंट, क्वेश्चन क्या समझ में आ रही है बात, कि आपको ये वाला Yes. अल्कोहल बनाना है और वो भी RMGX में से, तो R क्या चूज करोगे। अगर मैं यहाँ पे फॉर्माल्डिहाइड के साथ जब RMGX करवाऊं तो मेरी प्रोडक्ट तो यही रहने वाली है। तो मेरा R कौन सा हुआ, इस अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तब आपका R कौन सा हो गया, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम हैलाइड, यस और नो। चलो अब आप मुझे सोच के बताओ, यहाँ पे अगर मुझे ऐसा कंपाउंड चाहिए तब कौन आएगा वो बताओ, चलो तब कौन सा कंपाउंड आएगा बताओ। तब कौन सा कंपाउंड आएगा। Cyclohexane होगा. कौन होगा बताओ, साइक्लोहेक्सेन। तो आपका आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये साइक्लोहेक्सेन तो होगा ही होगा। फिर आप क्या रख दो यहाँ पे बताओ, MgX रख दो, बात खत्म हो गई है ना। ये Yes, आपका sir. ग्रिग्नार्ड बन जाएगा। तो क्योंकि ये तो कहां से आ जाएगा, CH2 है तो कहां से आ जाएगा, मिथेनॉल से। ग्रिग्नार्ड से ये वाला पोर्शन आएगा R, तो R की जगह मुझे साइक्लोहेक्सेल रखना पड़ेगा। नाउ इज इट क्लियर। Yes, sir. चलो अब 11.5 की बात करते हैं। चलो 11.5 देखो, बहुत बढ़िया होते हैं सब इक्वेशंस, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है भाई, तभी तो मजा आता है, क्या बोलते हो। अब देखो प्रोपीन दे रखा है इन लोगों ने, कौन सी चीज दे रखी है बताओ बच्चों, प्रोपीन दे रखा है इन्होंने। अब ये बोल रहे हैं कि इसका एसिड कैटालिस्ट करवाना है। हमारी नोट में दो चीज है, अगर हाइड्रोबोरेशन करवाओगे तब क्या प्रोडक्ट मिलेगी, और अगर आप लोग सिंपली इसका क्या करवाओ बताओ। ट्रिपल C और क्या होगा, OH होगा, यस और नो, है ना। Yes. इज इट क्लियर। Yes, sir. चलो ये सेकंड जो है बहुत ही बढ़िया है। ठेशिया तुझे आंसर देना है इसका, ठेशिया हाँ इधर ही हूँ। चल इसका आंसर दे। अगर मैं इसकी किसके साथ रिएक्शन करवाऊं बता, CH2C डबल बॉन्ड O और OCA3, चल तो इसके रिडक्शन में क्या आंसर आएगा वो बता। NaBH4 से रिडक्शन करवा चल, चल बता, NaBH4 से रिडक्शन करवा, क्या आंसर आएगा। ये एस्टर को किसको पता है क्या होगा बच्चों, आपने नोट लिख. CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, इट इज नॉट एबल टू हाइड्रोलाइज, इट इज नॉट एबल टू हाइड्रोलाइज एस्टर। आई बात समझ में, NaBH4 आप देखो एक बार,
अगर आप जब NaBH4 यूज कर रहे हो तब किसका नहीं होगा बताओ? जब आप NaBH4 यूज कर रहे हो तब एस्टर का क्या नहीं होने वाला है बच्चों बताओ? रिडक्शन। यस, शायद यही बात होती है जिसके लिए बच्चे जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। यस और नो? चलो लिख लिया इतना, लिख लो चलो फटाफट से अच्छे से। चलो इसके बाद हम देखें तो कौन सा पॉइंट है वो। चलो रेडी, आगे बढ़े। ओके सर। ओके, थर्ड वन कौन है वो बताओ? थर्ड वन कौन है? चलो थर्ड वन कौन है वो बता दो। चलो थर्ड वन बता दो बच्चों, प्लीज बी फास्ट। चल जा यार, चल जा। चला, चलो थर्ड वन देखो। अभी इसमें भी NaBHO4 है, आप बताओ क्या होता होगा एग्जैक्टली? CH3 CH2, आज इसको वापस कोई दिक्कत हो गई है भाई। CH, देख भाई लास्ट बार रिक्वेस्ट है, बोलो अच्छे से चल रहा है, वरना दिक्कत हो सकती है। पक्का? हाँ पक्का। नहीं चल रही है? एक्स्ट्रा लेक्चर लेने को बोलो। अभी बोलूंगा नहीं, अभी पहले शाम दाम दंड भेद होता है। पहले अगर चल गई पेन तब कोई दिक्कत नहीं है, नहीं चली तब एक्स्ट्रा लेक्चर के लिए बोलना पड़ेगा इसको। चलो अभी इसको डांटना की बात आएगी। ओके चल भाई, अब मुझे सब काम सही चाहिए तेरे। मना करिए, अभी भी मना करिए, इतनी हिम्मत। चलो CH3 आधा, लगता है पूरा लेक्चर इसी में खत्म हो जाएगा क्या? CH फिर क्या आएगा? CH, आपको पता है इसमें आपको करना क्या है? आपको पता है इसमें नहीं, अब वो चलेगी अच्छे से, मुझे पता है इसको मैंने कैसे हैंडल करना है। चलो अब हो गया। अब आपको पता ही है क्या करना है एग्जैक्टली। कहाँ पे आएगा OH बताओ? लास्ट में आ जाएगा, है ना? पक्का ना? पक्का। ओके, ये एसिड कैटालाइज नहीं है तो कार्बोकेटाइन वाला दिक्कत नहीं रहेगी, अदरवाइज रहती। ओके, यहाँ पे क्या कहते हैं हम लोग? CH2 CH2OH, इज इट क्लियर? चलो लास्ट में हम लोग क्या कर लेंगे? CH2OH रखेंगे। मोस्ट टाइम भी है ये, MCQ में बहुत आते हैं। फिर बच्चे बोलते हैं ऐसे MCQ हमें कहाँ सीखने को मिलते हैं? तो यहाँ पे होते हैं बच्ची कि भाई NaBH4 है तब क्या होगा बताओ? NaBH4 है तो ये किसका रिडक्शन करवा देगा? इसका रिडक्शन करवा देगा तो CH2H आ जाएगा। चलो अब हम किसकी बात करने वाले बताओ? फिजिकल प्रॉपर्टीज। यस, अब एक बात बताओ, फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक बात बहुत अच्छे से बता दूं। अगर मैं अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, यस और नो? अल्कोहल और फिनोल लेते हैं, है या ना? यस। ओके, मैं एक बात बताऊं आपको, जैसे कि हमने हेलो अल्केन लिया था CH3Cl, तो वो पानी में इतना डिजोल्व नहीं था, बट कंपेयर टू दैट अल्काइल हैलाइड, हमारे जो अल्कोहल होंगे मिथेनॉल इथेनॉल, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ओके, कोई रीजन बता पाएगा क्यों? यहाँ पे लिखना आप OH। फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छे से लिखो, हेडिंग लगाओ फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिर उसमें क्या लिखो आप? पहले सॉल्युबिलिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी हेडिंग लगाओ, और उसके बाद आप क्या लिखो? सबसे पहले क्या लिखो बताओ? सॉल्युबिलिटी। तो कौन ज्यादा अच्छे से सॉल्युबल होता है बताओ? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, आई कैन से यस और नो, है ना? यस। ओके, पक्का वाला?
ओके, CH3 CH2OH, और यहाँ पे भी अगर H2 है तब वो क्या होगा? अगर यहाँ पे भी वो H2 है तब क्या होगा बताओ? चलो फटाफट से, क्या होगा एग्जैक्टली? Hydrogen bonding. ये सही है, ये सही है, बढ़िया है, मस्त है ये। चलो ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसके क्या होंगे? ज्यादा सॉल्युबल होंगे, है ना? और Yes. जैसे जैसे क्या होता जाएगा, जैसे जैसे क्या होता जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे। व्हाट अबाउट द सॉल्युबिलिटी, टेल मी। जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे, व्हाट अबाउट द सॉल्युबिलिटी, बताओ। Decrease हो जाएगी. क्योंकि CH3O नॉन पोलर है ना, R पोर्शन बढ़ रहा है। R क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। तो जैसे जैसे R पोर्शन बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी तो क्या होती जाएगी? क्या होती जाएगी बताओ? सॉल्युबिलिटी कैसी हो जाती है बच्चों? कम हो जाती है, Decrease. यस और नो? Yes. चलो अब दूसरी चीज, बॉइलिंग पॉइंट का कॉमन है। देखो, बाकी सबसे तो इसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। as the number of carbon will increase, tell me what will happen? as the number of carbon will increase, what will happen? बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सॉल्युबिलिटी की बात नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट की बात है, उड़ाने की बात है। इनको जल्दी से उड़ेंगे क्या ये? as the number of carbon will increase, boiling point what will happen? boiling point will Increase. 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 दूसरा, as the branch will increase, boiling point will Decrease. Decrease. yes. अगर आप यहाँ पे ब्रांच बढ़ा रहे हो, तो बॉइलिंग पॉइंट तो क्या होने वाला है बच्चों, बताओ? Decrease. आई बात समझ में? यस और नो? अब मैं बात करूं ईथर की, ओके। अब ईथर की बात करूं तो उससे तो इसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही होंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर आप? ऐसा क्यों बोल रहे हो आप सर, वो बताओ। अरे भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं, अब एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब ईथर और दूसरा ईथर एक दूसरे के साथ आए, यहाँ पे जब दो अल्कोहल इकट्ठा होते हैं तब उनके अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन जब ईथर की बात करें, जैसे हमने ये रखा CH3O CH3, और उसी के साथ दूसरा कौन सा रख दिया बच्चों? CH3O CH3। अब आप सोच के बताओ क्या होता होगा अगर दोनों CH3 है तो क्या होता होगा बताओ? है ना? चलो सोच के बताओ। यहाँ पे क्या हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा कि नहीं लगेगा? नो। O के साथ H जुड़ा ही नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड तो तभी होता है जब हाइड्रोजन के साथ या तो ऑक्सीजन जुड़े, या फिर नाइट्रोजन जुड़े, या फिर फ्लोरीन जुड़े। लेकिन यहाँ पे तो कौन है बच्चों? सब ईथर ही है, यस और नो? Yes. है ना? तब क्या करना पड़ेगा? इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा होता है बताओ बच्चों? बच्चों बताओ, इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? अच्छे से सोच के बताओ। ज़्यादा. नहीं, कम कम कम. कम, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट ही नहीं है, उड़ाना है। एक दूसरे के और अट्रैक्शन ही नहीं है, उड़ जाएंगे तुरंत। मुझे क्या, मैं तो चला। और जब फिनॉल की बात करें या फिर अल्कोहल की बात करें तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सो इतनी इजीली नहीं उड़ेंगे। ओके। और यहाँ पे एक रीजन आता था, आप तो नहीं आएगा आप में। गिव रीजन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन ईथर। तो बोलना होता है कि इन अल्कोहल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट, आर प्रेजेंट वेयर they are absent in ether, that's why. ओके। तो सेम ही है चीज, बाकी सब तो सेम ही है। जैसे ब्रांच बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। है या ना बच्चों? Yes, sir. तो ये वाला पोर्शन निकल गया बाय द वे। 11.4.3 फिजिकल प्रॉपर्टीज में से कोई आने वाले नहीं है एमसीक्यू, हो रही है तो आप कर सकते हो इजीली। चलो 11 पॉइंट कौन सा आएगा बताओ? 11.4.4, और उससे पहले एग्जांपल देख लेते हैं 11.3। आपके पास है पेंटेन 1 ऑल 1
2 3 4 5 हो गया आपका पेंटेन 1 ऑल। फिर कौन है? ब्यूटेन 1 ऑल 1 2 3 4 OH। फिर है ब्यूटेन 2 ऑल 1 2 3 ये हो गया आपका ब्यूटेन 2 ऑल मेरे ख्याल से, है ना? नहीं हाँ नहीं 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 नहीं, ब्यूटेन 2 ऑल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे OH करो दूसरे नंबर पे, लेकिन वही हुआ यार, ब्रांच तो बनी ना। प्रोपेन 1 ऑल 1 1 1 OH प्रोपेन 1 ऑल एंड मीथेन ऑल। चलो इनमें हमें क्या करना है? बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। सबसे कम किसका होता होगा सोचो? मीथेनॉल का। फिर किसका होगा? मीथेनॉल के बाद किसका होता होगा? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। फिर आइसोब्यूटेनॉल, है ना? ये वाला ब्यूटेन 2 ऑल, है ना? फिर कौन आएगा? चलो इसको नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। सबसे पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 एंड फिर 1। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो यही है और क्या। चलो दूसरा और एक दिया हुआ है, इसमें ब्रांच वाला और दोनों कंबाइन करना था। नंबर ऑफ कार्बन एंड ब्रांच वाला पॉइंट दोनों कंबाइन करना था इसमें। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये तो आ गया। पेंटेन 1 ऑल, एन ब्यूटेन, पेंटेनॉल एंड ऑक्सी इथॉक्सी इथेन। ओके अब आप सोचो पेंटेनॉल मतलब ये होता है 1 2 3 4 5 पेंटेन 1 ऑल। ओके ये वाला ये बोल देते हैं इसको। चलो बी वाला कौन सा है? ब्यूटेन 1 2 3 4। सी वाला कौन सा है? पेंटेनॉल 1 2 3 4 5। पेंटेनॉल का मतलब होता है एल्डिहाइड ग्रुप, और एक होता है इथॉक्सी इथेन। डी वाला पोर्शन कौन सा है बच्चों? चलो रिजॉइन करनी है वापस मीटिंग। इसके आंसर के लिए आपको वापस क्या करनी पड़ेगी? शायद रिजॉइन करनी पड़ सकती है। ओके चलो अब मुझे आप बताओ कि इसमें सबसे ज्यादा अच्छा सा किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा? अल्कोहल का, उसके बाद एल्डिहाइड का, ए। फिर ब्यूटेन का सबसे कम होता है, और फिर ईथर का डी। तो BDCA। पहले कौन आएगा? ईथर। उसके बाद ईथर के बाद कौन आएगा बताओ? सॉरी पहले आएगा ब्यूटेन अल्केन, फिर आएगा ईथर, फिर आएगा एल्डिहाइड एंड लास्ट में आएगा फिनॉल। सो फिनॉल हैव अ वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू अदर्स। यस और नो? Yes, sir. कौन? यस एल्डिहाइड सर।